Hello students, myself Akhtar Islam and welcome back to the second lecture of voice for class 9 from active to passive. Today I am going to start the active to passive of different tenses. Okay, you know there are 12 tense and you will get only 8 tense of voice from active to passive. As for example, the first one is present indefinite tense. First of all, you should know the structure and form of present indefinite tense. क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? सब्जेक्ट को चूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो फॉर्म आता है वो V1 या V5 आता है. जनरली वर्ब का तो 3 फॉर्म्स होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तो V1 मतलब हो गया प्रेजेंट फॉर्म, और V5 मतलब है जो वर्ब के साथ जब एस आई एस होता है तो V5 होता है. ओके, ऑब्जेक्ट मतलब ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है ये एक्टिव फॉर्म में है. ओके, इसको पैसिव फॉर्म में हमको करना है. कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. जनरल रूल्स में यही था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. तो चलो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लेते हैं. चलो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हो गया, ये आ गया ये ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट पर. उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा एम इज आर. ऑलवेज यू विल राइट, यू मस्ट राइट एम इज आर, आइदर एम. नतून नया जो ऑब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपको एम इज आर का हेल्पिंग वर्ब लिखना है. आफ्टर दैट V3 आई मीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, देन बाई. हैव अंडरस्टूड? As for example, I write a letter. I subject, write V1. Okay, a letter object. Okay, इसको पैसिव में करना है. कैसे करोगे? A letter ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया लेटर. उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होता है इज, हो गया इज. V3 किसका? V3 जो V1 या V5 होगा उसका V3. तो राइट या V1 है वह वर्ब है, उसका V3 होगा रिटन. राइट, रोट, रिटन बाय मी. ओके, this is this is passive of present indefinite tense. Have you understood? Next, present continuous tense. First of all you should know the structure of present continuous tense. क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है एम इज आर, उसके बाद होता है V4, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट. V4 का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के बाद मेन वर्ब के साथ ऑलवेज आईएनजी होता है. इट मीन्स उसी को कहा जाता है V4, वर्ब का फोर्थ फॉर्म. ओके, तो ये हो गया आपको एक्टिव. जो स्ट्रक्चर फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसी का यही हो गया एक्टिव. इसी सेंटेंस को, इसी टेंस को हमको पैसिव में चेंज करना है. कैसे चेंज होगा? वही सेम प्रोसीड्योर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया हमने. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी होगा एम इज आर, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता था एम इज आर पैसिव में, यहाँ भी होगा एम इज आर हेल्पिंग वर्ब होगा. उसके बाद एक एक्स्ट्रा बिंग यूज किया जाता है, BEING, बिंग. एक्स्ट्रा एक बिंग यूज करना है. यू मस्ट यूज बिंग, BEING. कंटिन्यूस में हमेशा बिंग यूज किया जाता है. माइंड इट, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, हमेशा बिंग यूज किया जाता है. उसके बाद जो मेन वर्ब है V4 है, उसका V3, V4 का V3, क्योंकि मेन वर्ब के साथ होता है ING तब बनता है V4, इसीलिए V4 जो है उसी का होगा V3 प्लस बाई उसका तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. देखो एज फॉर एग्जांपल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. तो दे हो गया आपको सब्जेक्ट, आर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, V4 हो गया प्लेइंग, माने V प्लस प्ले प्लस ING प्लेइंग, तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट. पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. देखो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट हो गया एक्टिव में. चलो सब्जेक्ट हो गया ये. आफ्टर दैट इज, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? इज होगा. एक बिंग एक्स्ट्रा होगा, बिंग लिख लिया हमने. प्ले, V4 का V3 क्या होता है? प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्लेड हो गया बाय देम. ओके, ये हो गया आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वेरी सिंपल. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैव या हैज़ लिखा जाता है, उसके बाद V3 लिखा जाता है, तब जाकर ऑपोजिट लिखा जाता है. ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर. हैव यू अंडरस्टूड? सो इट इज़ एक्टिव इन फॉर्म
एक्टिव फॉर्म में है ये। ओके, इसको पैसिव करना है, वेरी सिंपल। फिर वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। चलो भाई, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लिया मैंने, और सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैव एंड हैज़, जैसे एक्टिव में होता था यहाँ भी पैसिव में भी होगा हैव एंड हैज़। हेल्पिंग वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद देखिए बीन होता है, नॉट बीइंग। कंटिन्यूअस में क्या होता था, बीइंग, BEING, बीइंग। परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको बीन लिखना है, BEEN, बीन। उसके बाद V3, यहाँ नो चेंज ऑफ वर्ब फॉर्म, जैसे एक्टिव में भी V3 होता है, फॉर्म में ही उसमें V3 है, यहाँ भी V3 होगा, प्लस बाय। उसके बाद वो देखो, एज पर एग्जाम्पल, राकेश हैज़ ईटन राइस, एक्टिव है ये। राकेश हैज़, राकेश हो गया सब्जेक्ट, हैज़ टू बी वर्ब हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी टू हैव वर्ब, हैज़। हाँ, ईट का फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटन हो गया, राइस ऑब्जेक्ट। तो राइस हैज़ बीन ईटन बाय राकेश, राइस को ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट कर लिया। उसके बाद हैज़ है, मैंने हैज़ लिखा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बीन यूज किया जाता है पैसिव में, बीन यूज कर दिया। उसके बाद V3, उसके बाद बाय, तब जाके सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट। नो, देखो अगर यह किसी का नेम होता है तो कभी पैसिव में चेंज नहीं होता। अगर ये कोई प्रोनाउन होता, ही होता, सी होता, वी होता, दे होता, तब जाके यहाँ चेंज होता। ओके, तो राकेश, सॉरी, राइस हैज़ बीन रिटन बाय राकेश। हैव अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस टेंस? देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हैव, हैज़ बीन, और हैज़ बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, ये ऑलरेडी हैज़ बीन एंड हैव बीन जो है, सॉरी हैव बीन जो है, ये ऑलरेडी पैसिव इन फॉर्म में है। हम लोग जो है परफेक्ट में बीन यूज किया जाता है। तो इसका अगर कोई सेंटेंस एग्जांपल देते हैं, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग दिस स्टोरी बुक सिंस मंडे। ओके, अगर इसको चेंज करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, दिस स्टोरी हैज़ बीन, ऑलरेडी हैज़ बीन है, फिर एक्स्ट्रा बीन यूज करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये स्ट्रक्चरली जो है गलत हो जाएगा, इवन मीनिंग में भी गलत होगा। ओके, दैट्स वाई यू कैन नॉट चेंज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वही फिर सेम प्रोसीड्योर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पहले हमको जानना होगा। क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर? पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद होता है V2, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखोगे, V2 होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो V2 है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये हो गया एक्टिव। इसका पैसिव करना है, फिर वही सेम प्रोसीड्योर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिया हमने। उसके बाद देखोगे इसका जो टू बी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होगा वाज या वेयर। जैसे प्रेजेंट में होता था एम इज़ आर, यहाँ होगा वाज वेयर। हमेशा याद रखोगे वाज एंड वेयर, वाज ऑब्लिक वेयर। ओके, न्यू जो ऑब्जेक्ट जो होगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट हो जाएगा, इस सब्जेक्ट को देख के आपको वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। आफ्टर दैट V3, V3 किसका है? जो V2 होगा उसी का V3, V2 यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ आके V3 हो जाएगा। उसके बाद बाई। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, सी सैंग ए सॉन्ग, सी हो गया सब्जेक्ट, सैंग मैं SING, सिंग, सैंग, संग, ये V1, ये V2, ये V3। तो यहाँ है सैंग है V2, इसको V3 लिखना है। तो आ सॉन्ग वाज संग बाई हार, सी चेंज हो जाएगा हार। ओके, हैव अंडरस्टूड? इन दिस वे you can change another tense from active to passive. Okay, thank you.